ये एक मानवीय पहलू है, मानव अधिकारों की बात है। और एक पहलू ये भी है जो सुरक्षा का पहलू है। और अंजना जी, मैं समझता हूँ वो भी उतना ही अहम है। हमें ये भी देखना है कि ये जो सैनिक होते हैं, ये जब डिस्टर्ब्ड एरिया में जाते हैं जहां सामान्य परिस्थितियां नहीं होती हैं, वहां पे उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिकों को हम धकेल दें और उनकी मौत हो जाए तो हम कहें नहीं ये ठीक है। मानव अधिकार सैनिकों के भी हैं और आम जनता के भी हैं। और इसीलिए इस एसआईटी का गठन हुआ है कि देखें कि क्या जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया या नहीं। हमने एक सैनिक भाई को खोया है, वो शहीद हुआ है। यह भी एक सत्य है कि इसी आर्मी के जवानों ने, जो 2 लोग थे चोटिल हुए अंजना जी, उनको अस्पताल लेके गए। यह भी सच है कि आर्मी की जो अपनी गाड़ी थी उस पे भीड़ ने हमला किया। और यह भी सच है कि आत्मरक्षार्थ आर्मी ने कुछ कदम उठाए। वो आवश्यक थे या आवश्यकता से ज्यादा थे, ये तय होना चाहिए और इंसाफ सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए जांच गठित हो रही थी। त्रिपुरा में भी अशांति कौन फैला रहा था? यही राजनीतिक दल थे। जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने कहा कि वहां की कोई मस्जिद क्षतिग्रस्त नहीं हुई, तो हमने देखा महाराष्ट्र में, अमरावती में प्रदर्शन हो रहा था। ये किस तरह की राजनीति है? और तीसरी बात मैं बता दूं, ये शायद इनको जानकारी नहीं है, कांग्रेस के समय था और मैं राजनीति नहीं करना चाहता। 32 साल तक आफ्सपा लगी रही और 32 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश के 9 ऐसे जिले थे जहां से आफ्सपा हमारी सरकार ने हटाई, क्योंकि वहां जो स्थितियां थी वो बेहतर हुई। मणिपुर में यूपीए के शासन में 1528 के आसपास एनकाउंटर हुए थे, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, और आपकी सरकार थी, कुछ नहीं कर पाई थी। इसमें कटौती आई, कमी आई, तो हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये तो कश्मीर से भी कह रहे थे आफ्सपा हटाएंगे, इनका बस चले तो ये हर जगह से आफ्सपा भी हटाए और आर्मी भी। ये सब राजनीतिक इतिहास है जो सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। टीवी चैनल पे आके राजनीति करना इंटेलिजेंस फेलियर जरूर है और ये मोरालिटी का भी फेलियर है कांग्रेस पार्टी की।